नमस्कार, मैं हूं पल पल से महेंद्र गणगस। आज हम पहुंचे हैं सिरसा विधानसभा से। पिछली बार जो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ा था गोकुल सेतिया के पास, गोकुल जी बड़े ही नज़दीक मुकाबले में हलोपा के कैंडिडेट गोपाल कांडा से हारे थे। 604 वोट इनके कम रह गए थे। और इस बार इनकी कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसके बारे में जानेंगे इनसे। इनके बारे में एक और मैं बता देता हूं कि ये लक्ष्मण दास अरोड़ा, जो सिरसा में एक छतर राजनीति करके गए हैं, इस दुनिया से अलविदा हुए हैं, उनके नाती हैं। तो उनका राजनीतिक विरासत कह लो या उनके जो लोगों के साथ पारिवारिक संबंध कह लो, वो सभी इनके सिर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। ऐसा पिछले चुनाव में इन्होंने दिखा दिया था। गोकुल जी, पिछली बार आप बहुत करीब जाके रह गए थे चुनाव में। इस बार वैसा ना हो या आपकी कोई नई तैयारियां क्या हैं? देखिए, वो तो मेरे लिए पहला चुनाव था और उस समय मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और ख़ासकर जो मेरी, मैं कहूँगा, बैकबोन, जो हमारे युवा साथी, जो हमारी पूरी टीम थी, वो भी सारी नई थी। और उस इलेक्शन ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। और 5 साल जो लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया था चुनाव में, उसकी बदौलत 5 साल हौसला भी पूरा मजबूत रहा और फील्ड के अंदर परमात्मा की मेहर से अपना पूरा प्रयास किया कि एक मजबूत अपोजिशन बनकर हम लोगों के आगे साबित हों। और जो प्रयास हमने लोकल लेवल पे किए कामों के लिए, बेशक संघर्ष किया, धरने प्रदर्शन किए, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हम कामयाब हुए हैं। और आज हौसला भी बुलंद इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब उम्र मेरी 31 साल थी, तो 30-31 साल के लड़के को ऐसे लोगों के सामने जब मैं चुनाव लड़ रहा था जिन्होंने करोड़ों रुपया बहा दिया, तब भी केवल 604 वोट से जो है मैं पराजित हुआ। तो मैं समझूंगा इससे ज़्यादा संयोग और इससे ज़्यादा विश्वास कोई और बना नहीं सकता। तो हौसले बुलंद कह रहे हैं कि गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों में जाके सिरसा विधानसभा क्षेत्र की हर तरह की तकलीफ को इन्होंने मुकर होकर उजागर किया था। तो गोकुल जी, इसके बारे में जानते हैं कि जैसे लोगों को तकलीफ होती है किसी भी प्रकार की, आप उनके बीच में जाके खड़े हो जाते हैं और आप उस समस्या को उठाते हैं। तो क्या आपके इस जो 5 साल तक वर्क किया है, इसका आपको अलग से कितना लगता है कि बेनिफिट मिलेगा? देखिए, पहली बात कि जो प्रयास हमने किए वो इसलिए किए कि मैंने पैसे दे के वोट नहीं खरीदा। लोगों ने अपनी जेब से पैसे बल्कि खर्च किए मेरे चुनाव में, प्रोग्राम कराए, कभी कोई सामग्री ली, कभी कहीं होर्डिंग लगवाने, खुद अपनी गाड़ियों का, अपने व्हीकलों का तेल खुद बाल के अपने घर से। मुझे आज जो मेरा स्टैंड है वो हमारे लोगों की, मेरी टीम की बदौलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि 5 साल अगर मैं लोगों के बीच में रहा तो कोई उन पे एहसान नहीं किया, मेरी ड्यूटी बनती थी। और आगे भी लोग देखेंगे सिरसा के, जिन्होंने बेशक मुझे पिछले चुनाव में वोट नहीं दिया, आगे वो अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखें। और अगर विजय प्राप्त की यहाँ से, तो वो लोग प्राउड महसूस करेंगे कि वाकई हमारा जो वोट है वो हमने सही जगह डाला है और ब्याज समेत उनका एहसान उनको लौटा कर देंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब काफ़ी समय जो है कम बचा हुआ है, तो ऐसे में आपने अब तक कितना मतलब काम कर लिया? क्या लगता है आपको कि आप स्पीड से चल रहे हैं या अभी आगे पेंडिंग काम है वो स्पीडली निपटाने हैं? नहीं, मैं एक आपको बात बताऊं, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं स्कूल में। एक तो जो अपना पूरा साल अपना टेंशन फ्री होकर आराम से अपनी पढ़ाई करता है, और जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो वो निश्चिंत होके अपना एग्ज़ाम देता है।
और एक वो बच्चा होता है जो पूरा साल टीचर को भी ठिठ करता है, क्लास को भी ठिठ करता है, और लास्ट में उनमें कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि हम एग्ज़ाम में फेल ना हो जाएं। तो आपके सामने है कि हमने तो बड़ी स्मूथली पढ़ाई भी की है और होमवर्क भी हमारा पूरा किया है, और अब हम रिलैक्स भी हैं। बेशक चुनाव है इसलिए कि हमने जो अपने एफर्ट्स लगाने थे लोगों के लिए वो हमने लगाए हैं। अब बाकी समय तो सारा निकल चुका, अब तो आगे स्टंटबाजी है। स्टंटबाजी वो लोग करेंगे जिन्होंने 5 साल अपना मुंह नहीं दिखाया एरिया के लोगों को, तो वो आएंगे, लुभावने वादे करेंगे, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों ने 5 साल देखी है। इसलिए बड़ा रिलैक्सिंग मोड में मैं काम कर रहा हूँ। कोई किसी प्रकार का रश नहीं कर रहा मैं, कि भागा दौड़ी नहीं कर रहा। और ठीक है, अपनी ड्यूटी है। जैसे सुबह आदमी अपनी दुकान खोलता है, शाम तक बैठता है, तो वही मेरा नॉर्मल रूटीन वर्क चल रहा है शुरू से। चल रही हैं बैठकों में, पंचायतों में, सब जगह पे कि गोकुल जी इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, और पिछली बार आपने आज़ाद चुनाव लड़ा था लेकिन इनेलो ने आपका समर्थन किया था। तो क्या ये लगता है आपको कि आपकी कोई किसी पार्टी की तरफ से या आज़ाद की तरफ से कैसे चुनाव का आपका प्रोग्राम है? देखिए, तो लोगों के आकलन है अपने हिसाब से। अगर कोई मान लो कोई फेक न्यूज़ चल जाए तो वो एक चर्चा का विषय बन जाता है। और जहाँ तक बात रही राजनीतिज्ञ लोगों से मिलने की, तो वो तो देखो, कोई किसी से कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है, मिलते रहते हैं, सुख दुख में आते जाते रहते हैं, बैठते हैं, गपशप मारते हैं आपस में। पर मेरा स्टैंड क्लियर है, मैंने चुनाव किसी पार्टी से मेरा नहीं लड़ने का मन, मेरा इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ने का मन है। और कहीं ना कहीं मेरी टीम भी उस चीज़ पे ज़्यादा एग्री करती है। क्या लगता है आपको इनेलो इस बार भी आपके साथ वैसे ही खड़ी रहेगी? देखिए, अब वो तो इनेलो की लीडरशिप, उनकी पूरी टीम, ये तो उन्होंने डिसाइड करना है। हमने मजबूती से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का साथ दिया है, बेशक वो 2019 का चुनाव हो, बेशक वो इलाहाबाद का बाई इलेक्शन हो, और बेशक वो लोकसभा का चुनाव हो। अब बाकी निर्णय तो मौके पे वो तो अभय सिंह चौटाला जी करेंगे। अगर क्या लगता है आपको, आप आज़ाद आते हैं प्रत्याशी मैदान के ऊपर, तो आपका क्या बीजेपी से, कांग्रेस से या हलोपा से, आप कैसे मानते हैं कि किससे फाइट हो सकती है? देखिए, तो लोग तय करेंगे। मेरा काम तो है कि जो मैंने काम किया उसको मैं लोगों के आगे प्रेजेंट करूंगा कि मैंने ये 5 साल के अंदर परफॉर्मेंस दी है। अब किसको फाइट में लेके आते हैं लोग, किसको नहीं लेके आते, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जनता तय करेगी। गोकुल जी, आपके हलके में करीब 31 गांव हैं, सिरसा हलका में। तो गाँव में, क्योंकि आप शहर की पृष्ठभूमि से हैं, तो इन 5 सालों में आपने गांव कितने, मतलब किस हद तक कवर करे हैं? गांव से कितने लोग आपके साथ और लगता है कि जुड़े हैं? शहर के साथ साथ गांव भी है। जहां मेरा घर है वो रामनगरिया गांव में आता है, और पूरा संयोग आप ये देखिए, बेशक लक्ष्मण दास अरोड़ा जी वाला 2009 का चुनाव हो, बेशक 2014 का चुनाव हो मेरी माता जी का, बेशक 2019 का चुनाव हो, वोट परसेंटेज हमारा घटा नहीं, हमारा बढ़ा है। और मैं 2009 में एक्टिव हुआ था पॉलिटिक्स के अंदर, और अब तो हमारी कोई पॉलिटिकल टीम नहीं, हमारा सबसे एक पारिवारिक रिश्ता है। आप खुद देख लीजिए 2009 से लेके आज तक कितने साल हो गए। तो एक मेरा तो एक फैमिलियर है, बेशक वो गांव के लोग हैं, बेशक वो शहर के लोग हैं, तो हमारा तो एक परिवार है। और इस पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो अपने भाई का साथ देते हैं। धन्यवाद गोकुल जी। गोकुल जी ने बताया अपने बारे में, जो अपना 5 साल तक इन्होंने वर्क किया है, और आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे ही ये मैदान में आना उचित समझेंगे। धन्यवाद।